सभी को मेरा राधे राधे। मैं नहा चुकी हूँ, अब खोलते हैं मंदिर का पर्दा और हमारे अभी कान्हा सोए हुए हैं। तो कान्हा को उठाते हैं। सबसे पहले उठ जाइए कान्हा। मैं बड़े ही प्यार से अपने कान्हा को उठाती हूँ। उठ जाइए कान्हा, राधे राधे कान्हा। अगर कुछ गाना गुनगुनाना है, कोई भजन गुनगुना दिया उनके लिए। सोते टाइम कान्हा बहुत ही प्यारे लगते हैं, नन्हे मुन्ने से मेरे कान्हा। मैं आप लोगों को अभी दर्शन भी करवाऊंगी सोते हुए कान्हा मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं देख देख के खुश हो रही हूँ। हमारे दोनों कान्हा बड़े ही प्यार से सोए हुए हैं। थोड़ा उनके चरण भी दबा देती हूँ। फिर देखिए, दर्शन करिए हमारे कान्हा के। हमारे कान्हा कितने प्यारे नन्हे मुन्ने से हमारे कान्हा सो रहे हैं। हमारे दोनों कान्हा सो रहे हैं। अब मैं कान्हा को उठा लूँगी। आप ही देख ही सकते हैं कि मेरे मंदिर में जगह की कमी है। मंदिर में मेरे भगवान बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे जगह थोड़ा कम पड़ जाती है। तो कान्हा का मंदिर मैं बनवाने वाली हूँ, लेकिन जब तक मेरे पास नहीं है मैं अपनी यहीं मैनेज कर लेती हूँ। इसी बिस्तर पे मैं कान्हा को बिठा के सुबह की मॉर्निंग की सेवा दे देती हूँ, जो कि मंगला आरती, भोग प्रसाद, दूध पिलाना कान्हा को, ये सारे काम मैं इसी बिस्तर पे बिठा के कान्हा को कर देती हूँ। तो चलिए देखिए, हमारे कान्हा बैठ गए हैं बड़े ही प्यार से। उड़ा देती हूँ ताकि कान्हा को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। और अब सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। कान्हा का दूध ले आते हैं, गरम जल भर लेते हैं, बोर चला के ताज़ा जल भर लेते हैं। और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तुलसा जी की, क्योंकि कल बुधवार था तो मैंने, आज गुरुवार है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तुलसा नहीं थी, मैं छत में जाके तुलसा तोड़ ले आई हूँ। अब कान्हा की सेवा चालू करते हैं। मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि मैं सुबह की सेवा कान्हा को कैसे देती हूँ, मंदिर की पूजा कैसे करती हूँ। इस ब्लॉग में मैंने ये सारा कुछ दिखाने की कोशिश की है। कोई वीडियो बनाने वाला तो मेरे पास है नहीं, इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाती हूँ डेली के। लेकिन मैंने दूर कैमरा रख दिया है, लेकिन आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अब कान्हा का बड़े ही प्यार से मैं मुँह पोंछ देती हूँ। ये हमारे कान्हा का मुँह पुछ गया है। अब छोटे कान्हा का भी पोंछेंगे। हमारे छोटे कान्हा बहुत ही नन्हे मुन्ने से छोटे से कान्हा हैं। वो मतलब अब ठंडी के कपड़े थोड़ी ज़्यादा पहनाने पड़ते हैं तो वो कपड़ों में ही पूरे दबे रहते हैं। इसमें मैं जल डाल दूँगी। ये तुलसा मेरी 24 घंटे के लिए हो जाएगी। ये मैंने तुलसा तोड़ के कान्हा को दातुन करवा दी है। ये हमारे कान्हा ने दातुन कर ली है। अब कान्हा को कुल्ला करवा देंगे। ये कान्हा को कुल्ला करवा दिया है। जैसे हम सुबह उठ के दातुन, कुल्ला, मंजन करते हैं, ऐसे ही कान्हा को तुलसा की डंडी से मैं दातुन करवा देती हूँ और कुल्ला करवा दिया। अब कान्हा को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो आज मैं कान्हा को दूध पिला रही हूँ और केले का प्रसाद लगा रही हूँ। सुबह के भोग में मुझे फल बहुत अच्छे लगते हैं कान्हा के लिए। तो मतलब कोई भी फल हो, जो मेरे पास आज अवेलेबल केला है तो मैं केले का प्रसाद लगाऊंगी और दूध पिलाऊंगी अपने कान्हा को। ये सेवा डेली की रूटीन सेवा है जो कि मैं कान्हा को अपने देती हूँ। तो मैंने बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास कोई रहता नहीं है वीडियो बनाने वाला। तो मैंने आज दूर कैमरा रख के रिकॉर्ड किया है कि जो मैं कर रही हूँ वो दिखेगा। तो मैंने आज पूरी पूजा का वीडियो शूट किया है कि मेरी सुबह की पूजा कैसे होती है। ये मॉर्निंग की सारी पूजा है, जो मॉर्निंग की मेरी डेली रूटीन है, मेरी मॉर्निंग की पूजा का। तो सबसे पहले कान्हा को देखिए दूध पिला देते हैं अब बड़े ही प्यार से। और हमारे कान्हा देखिए कितने प्यार से दूध पी रहे हैं। मैं ऐसे ही कान्हा को अपने बड़े प्यार से दूध पिलाती हूँ। मैं कान्हा की सेवा ऐसे करती हूँ जैसे छोटे बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चों की। मेरे घर में 2 बालक हैं, इस हिसाब से मैं अपने कान्हा की जितनी बनती है, देखिए मतलब जैसा भाव आए, मतलब मुझे तो यही लगता, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं भाई, तो मुझे सुबह उठ के उनको दूध पिलाना है, कुछ खिलाना है, उसके बाद उनका स्नान करवाना है, उनको तैयार करना है ना, तैयार करना है और फिर मंदिर की पूजा हो जाती है मेरे। तो देखिए हमारे कान्हा का प्रसाद भी लग गया है। अब यहाँ मंगला आरती करेंगे अपन, फिर इसके बाद में कान्हा के स्नान की तैयारी करूँगी। ये जल पी लिया है हमारे कान्हा ने देखिए। अब छोटे कान्हा को भी पिलाएंगे। छोटे कान्हा हमारे बहुत छोटे हैं, वो कपड़ों में ही पूरे दुपक जाते हैं, तो मुझे बड़े ही उससे थोड़ा सा
करके छोटे कान्हा का करना पड़ता है, क्योंकि मेरे छोटे कान्हा बहुत क्यूट, बहुत छोटे से हैं अभी। अब अपने छोटे कान्हा को बड़े ही प्यार से दूध पिला देते हैं। मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती थी, क्योंकि कोई शूट करने के लिए नहीं होता था। तो मैंने अब ये सोच लिया है कि कोई हो ना हो, मुझे क्या करना, मुझे तो अपने कान्हा की पूजा दिखानी है, कान्हा की सेवा दिखानी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो मैं अब ऐसे ही दूर कैमरा रख के कर लिया करूँगी, ताकि मेरा वीडियो भी डेली बन जाएगा और आप लोग मेरी पूजा का रूटीन भी देख पाएंगे कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ। क्योंकि देखो ठंडियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, इसमें पूजा मैनेज करना, फिर घर का काम, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, शायद इसका आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, कुछ मेरी पूजा में आपको अच्छा लगे तो वो बदलाव आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं कान्हा की यहाँ मंगला आरती कर रही हूँ। कान्हा की मंगला आरती कर ली मैंने बड़े ही प्यार से। अब कान्हा को मैं बोल देती हूँ इस टाइम पे कि कान्हा आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थोड़ी देर बाद कान्हा को स्नान करवाया करती हूँ, 15-20 मिनट बाद। तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ कि मुझे कान्हा को क्या पहनाना है। थोड़े बर्तन पूजा के जो हो गए हैं वो पूजा के बर्तन धो लूँगी, क्योंकि मुझे अभी फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये सारी चीज़ें कान्हा को समझा के जाती हूँ कि मैं कान्हा आती हूँ, आप आराम से बैठिए। अब यहाँ मैं कान्हा की स्नान वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सारे वस्त्र वगैरह निकाल लूँगी कि कान्हा को मुझे क्या पहनाना है आज। यही सारी व्यवस्था मैं कर लेती हूँ जब तक 10-15 मिनट में, जब तक हमारे कान्हा आराम से दूध पी के प्रसाद खा के बैठे हुए हैं। एकदम से नहलाना भी नहीं है कान्हा को। अब मैं ये तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने फास्ट वीडियो कर दिया है, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता। अब मैं कान्हा का स्नान वगैरह पटापे करवाऊँगी, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं मंदिर में तो जगह है नहीं। तो मैं पहले एक थाली में पूरा सामान लगा लेती हूँ कान्हा का, कि मुझे क्या क्या चाहिए पूजा का। जैसे फूल हो गए, धूप हो गई, बत्ती हो गई, सारी चीज़ें रख लेती हूँ, फूल वगैरह। कान्हा को जो पहनाना है वो वस्त्र, उनको गहने क्या पहनाना है, ये सारी चीज़ें निकाल के मैं एक थाली में पूरा निकाल के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे इधर उधर कुछ नहीं ढूंढना पड़ता है। मैं सारा कान्हा का जो मुझे कान्हा के लिए ज़रूरत है वो पूरा सामान मैं थाली में लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं पटा पे बिठा के कान्हा को स्नान करवा दूँगी, वहीं उनको भोग वगैरह लगा दूँगी, उनकी गाय वगैरह रख देती हूँ वहीं पे। तो हमारे कान्हा थोड़ी देर खेलते हैं तब तक मैं मंदिर की पूजा कर लेती हूँ। जब मंदिर में भगवान को स्नान वगैरह करवा देती हूँ, तो फिर मैं कान्हा को उठा के उनके सिंहासन में बिठा देती हूँ सभी भगवान के साथ में, और फिर मैं कर लेती हूँ मंदिर की पूजा। तो इस ब्लॉग में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि मैं कान्हा की सेवा, मंदिर की पूजा कैसे करती हूँ। ये मेरी डेली की पूजा है, जो कि मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है। पहले मैं जितने मेरे पीतल के भगवान थे, मैं सभी को एक एक करके सभी को नहलाया करती थी, और फिर मेरी पूजा तब बहुत लंबी होने लगी थी, 2-2 घंटे होने लगे थे। फिर मेरी कमर का पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया, मेरी पूजा तब 2 घंटे की हो जाती थी। फिर मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन हो गया, फिर जब मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ज़मीन पे बैठना नहीं है ज़्यादा। तो मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है अपनी पूजा में। अब मैं सारे भगवानों को फूल से नहला देती हूँ। शिवलिंग है मेरे पास, शंकर भगवान को मैं अभिषेक करती हूँ प्लेट में रख के, और कान्हा को मैं प्लेट में रख के स्नान करवाती हूँ। बाकी जितने मेरे भगवान हैं मंदिर में, मैं सभी को फूल से स्नान करवा देती हूँ। इतना ही छोटा सा मैंने बदलाव किया है। अब मेरी पूजा 1 घंटे पे आ गई है, जो कि मैं मंदिर की पूजा तो स्टूल पे बैठ के कर लेती हूँ, लेकिन कान्हा की सेवा तो मुझे बैठ के ही करनी है, क्योंकि मैं पटा पे करती हूँ सेवा कान्हा की। अब मैं कान्हा को स्नान वगैरह, उनको तैयार करना, उनको प्रसाद लगाना, ये सारी चीज़ें मैं पटा पे कर लेती हूँ, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं मंदिर में तो जगह है नहीं है। आप ये देख रहे हैं जो मेरे मंदिर के बगल में थोड़ी सी जगह है, यहाँ मैं कान्हा का मंदिर बनवाने वाली हूँ। लेकिन मेरे कान्हा सोएंगे तो मंदिर में ही, क्योंकि देखिए ठंडी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कान्हा मंदिर में ही सोएंगे। अभी मंदिर का पर्दा लग जाता है, लेकिन मैं कान्हा के मतलब उसमें कान्हा का बहुत सारा सामान आ जाएगा कवर्ड में, और कान्हा का एक छोटा सा गार्डन टाइप का बना दूंगी, जिसमें उनके खिलौने वगैरह रख दिए, तो कान्हा थोड़ी देर के लिए वहाँ खेल सकेंगे। गर्मी में मैं कान्हा को सुला भी सकती हूँ,
लेकिन अभी ठंडी है, अभी तो मैं कान्हा को मंदिर में ही सुलाऊंगी। तो इतनी जगह है, आप देख सकते हैं, इतनी ही जगह में मुझे मैनेज करना है मंदिर अपने कान्हा का। तो आप लोग भी आइडिया दे सकते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब ये देखिए, मैं अब कान्हा को करवाऊंगी स्नान। थोड़े से जो पूजा के बर्तन हो गए थे सुबह के, वो मैंने अलग कर दिए हैं। अब कान्हा को उठाऊंगी और कान्हा को करवाऊंगी स्नान। कान्हा की पूजा सेवा में उसी भाव से करती हूँ जैसे छोटे बच्चे की करते हैं। हमारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जिनको खिलाना पिलाना और इनको तैयार करके तैयार रखना, मतलब कान्हा को ये नहीं कि सुबह अपन ने वस्त्र बदल दिए हैं तो बस पूरा दिन हो गया उनका। कभी कभी मन करता है तो मैं दोपहर में भी वस्त्र बदल देती हूँ कान्हा के और दोबारा से तैयार कर देती हूँ। और शाम को कभी कभी वो ऐसे वस्त्र पहने होते हैं कि उनको चुभे, तो मैं फिर वस्त्र बदल के कान्हा को ऐसे वस्त्र पहना देती हूँ जिसमें कान्हा को बिल्कुल चुभे ना, और लेकिन वूलन के हों वो, क्योंकि ठंडी है। ठंडी में कान्हा को मैं वूलन ही पहनाती हूँ, वूलन के अलावा मैं कुछ और नहीं पहना सकती। इसलिए नहीं पहना सकती कि देखिए कान्हा को तो बहुत पसंद है, एकदम मुझे भी पसंद है कि कान्हा के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, लेकिन उसमें शोभा नहीं मुझे दिखानी है अपने कान्हा की, मेरे कान्हा को ठंडी न लगे। इस चक्कर में मैं वूलन ही पहनाऊंगी। गर्मियों में मैं फिर कान्हा को कुछ भी पहना सकती हूँ। हाँ, थोड़ा कभी मन हुआ तो अंदर से कान्हा को इनर पहना के थोड़ी देर के लिए पहना भी सकती हूँ, और फिर उसके बाद में कान्हा को वूलन ही पहनाती हूँ। मैं कान्हा को सर्दी भर पूरा वूलन पहनाती हूँ और मैं कुछ भी नहीं पहनाती हूँ क्योंकि कान्हा को ठंडी न लगे। देखिए, बातें करते ही करते हमारे कान्हा ने स्नान भी कर लिया है। अब हमारे कान्हा का स्नान हो गया है। अब मैं कान्हा की करूँगी इतर से मालिश। देखिए, कान्हा के इतर ठंडियों के अलग आते हैं। अगर अपन कान्हा को गाय के घी से मालिश करते हैं तो स्नान करने से पहले करनी चाहिए, और अगर अपन को इतर से मालिश करनी है तो वो स्नान करने के बाद। सर्दियों के इतर अलग आते हैं कान्हा के। ये जो इतर से मैं मालिश कर रही हूँ ये केसर वाला इतर है, जो कि ठंडी में बहुत अच्छा रहता है कान्हा की मालिश के लिए। लगाने के इतर अलग होते हैं और मालिश के इतर अलग होते हैं। ये हमारे कान्हा देखिए अब तैयार हो रहे हैं। हमारे कान्हा की इतर से मालिश हो गई है। अब कान्हा को मैं तैयार करूँगी, एकदम राजा बेटा की तरह हमारे कान्हा दिखेंगे। सबको मैं दर्शन भी करवाऊंगी। अभी मैं कान्हा को तैयार कर लूँ, फिर उसके बाद ये मैं नजरिया पहना रही हूँ कान्हा को। सोते टाइम में उतार के रख देती हूँ कि चुभे ना। नजरिया तो मैं पहनाती ही पहनाती हूँ डेली, और उसके ऊपर कंगन भी पहना देती हूँ। तो नजरिया मैंने पहना दी ताकि हमारे कान्हा को नज़र न लगे। अब मैं कान्हा को वस्त्र पहना रही हूँ, और मेरे कान्हा को कोई नज़र ना लगाना, क्योंकि भक्तों की नज़र सबसे ज़्यादा लगती है कान्हा को, भक्तों की ही नज़र लगती है कान्हा को। तो मैं कान्हा को काला टीका भी लगा देती हूँ ताकि मेरे कान्हा को किसी की नज़र न लगे। ये हमारे कान्हा अभी तैयार हो रहे हैं। कान्हा पूरे तैयार हो जाएंगे तो सबको दर्शन करवाऊंगी कि हमारे कान्हा कैसे लग रहे हैं। इस ब्लॉग में मैंने पूरी पूजा रिकॉर्ड की है, दिखाने की कोशिश की है कि मॉर्निंग में मेरी क्या सेवा पूजा होती है, वो मैंने दिखाई है। इस वजह से ये ब्लॉग थोड़ा सा हो गया है लंबा। मैंने इस ब्लॉग में मंदिर की पूजा भी दिखाई है, जो कि मैं कान्हा की पूजा करने के बाद मंदिर की पूजा करती हूँ। देखिए, कान्हा को जो मैंने उठा के मंगला आरती की, भोग प्रसाद लगाया, कान्हा को दूध पिलाया, ये मेरी हो जाती है पहली सेवा। अब मैं कान्हा को स्नान के बाद भोग प्रसाद लगाऊंगी, आरती करूंगी, ये हो जाएगी मेरी दूसरी सेवा। फिर शाम को 6 बजे मैं संध्या आरती करूंगी, कान्हा को भोग प्रसाद लगाऊंगी, मंदिर के सभी जो जितने देवी देवता बैठे सभी को भोग प्रसाद करूंगी, ये मेरी हो जाएगी तीसरी सेवा। फिर चौथी सेवा में देती हूँ कान्हा को जब मैं सुलाती हूँ, उनको दूध पिलाना, उनके वस्त्र हल्के करना, जो उनको गड़ रहा चुभ रहा वो अलग करना, उनके गहने उतारना, और माला, देखिए माला जरूर ही उतारनी है कान्हा की, क्योंकि अगर अपन ने दूसरे दिन सुबह माला देख ली कान्हा के गले में तो वो बहुत ही पाप लगता है। इसलिए जितने वस्त्र अगर कान्हा ऐसे पहने हैं कि उनको चुभ नहीं रहे तो वस्त्र उतारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो कान्हा गहने पहने हैं उसको उतारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो वो ठंडे बहुत होते हैं, ठंडी में उनके गहने ठंडे लगते हैं उनको, तो कोशिश करें कि कम ही गहने पहनाएं ठंडी में और उनको चुभे ना। इस वजह से सारे अपन को गहने उतार के रखने होते हैं।
और माला अगर अपन ने कान्हा को पहना के सुला दिया और दूसरे दिन उसी माला पे अपनी नज़र पड़ती है तो बहुत ही पाप लगता है। इसलिए उनके गहने हमेशा उतार के रख देने चाहिए, फिर कान्हा को सुलाना चाहिए। तो ये 4 सेवाएं मैं दे पाती हूँ। अष्टयाम सेवा तो मैं कोशिश करती भी हूँ तो सोच नहीं पाती हूँ देने की, क्योंकि वो तो तभी संभव हो सकता जब वृंदावन जाके बस जाऊँ। घर में रह के तो 4 सेवा छोटे दिन होते हैं, घर का भी थोड़ा बहुत काम होता है, तो मैं 4 सेवा में ही मेरा बहुत अच्छा जीवन कट रहा। और देखिए पूरे दिन सेवा भाव और घर में पूजा का वातावरण रहता है, और शाम को जब सोते हैं तो इन्हीं के सपने आते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। और मेरी दिनचर्या ही यही है। ठंडियों में इतने छोटे दिन होते हैं, कब 5, 7, 8 बजते हैं मुझे पता नहीं चलता। और कभी कभी जब मुझे लगता है कि आज जैसे पूर्णमासी है या प्रदोष है या कुछ ऐसा 11 है, तो मैं कोशिश करती हूँ तब जाके कान्हा जी का बहुत अच्छा मंदिर है हमारे यहाँ, श्री जुगल किशोर जी मंदिर, तब मैं जाती हूँ तो दर्शन करती हूँ मंदिर के। वो भी मैं ब्लॉग डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं डाल पाती हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं ब्लॉग वो डाल देती हूँ। मंदिर जाती हूँ और फिर वहीं से मेरी कान्हा की शॉपिंग हो जाती है। देखिए कान्हा है मेरे छोटे बच्चे, मैं मंदिर जाऊँ और कान्हा की लिए कुछ लाऊं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए मेरे कान्हा को मैंने काला टीका लगा दिया, मैंने नज़र भी उतार ली, अब मेरे कान्हा को किसी की नज़र नहीं लगेगी। मैंने दूर कैमरा लगा दिया था और मैं पूजा करने लगी। मैंने सोचा कि मेरी सारी पूजा आ रही है, लेकिन मेरी पूजा का पूरा पटा तो दिख ही नहीं रहा है। जब मैं ब्लॉग बनाने बैठी तो मैंने देखा कि मेरे कान्हा जी तो पूरे दिख ही नहीं रहे हैं, ना ही मेरी पूजा का पटा दिख रहा है। फिर भी मैं बताती जाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मैं आरती जला रही हूँ। आप लोग खूब अच्छे से दर्शन कर लीजिए कि मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं। और ये मेरे देखिए छोटे कान्हा हैं जो कि वस्त्र में पूरे ढक ही जाते हैं। देखिए ये हैं मेरे छोटे कान्हा, दर्शन कर लीजिए, खूब अच्छे से दर्शन करिए कान्हा का। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कान्हा कैसे लग रहे हैं, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरे कान्हा को बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे कान्हा को राधे नाम बहुत ही अच्छा लगता है। कान्हा की पूजा हो गई है, अब मैं करूँगी मंदिर की थोड़ी सी साफ सफाई। उसके बाद कान्हा को सिंहासन में बिठा दूँगी और फिर मैं अपने मंदिर की पूजा करूँगी। तो देखिए मैं साफ सफाई कर रही हूँ, फिर करूँगी मंदिर की पूजा।